हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो देखने वाले हैं। इसका आईटी असिस्टेंट ग्रेड है जिसका पोस्ट कोड 34/26 है। उसके लिए जो आरटीआई रिप्लाई है, आखिर कितने बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया है, वो इसकी वीडियो में पहले ही दे चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिटेल इसकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ है वो क्या रही थी, आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए और इसका एग्जाम कब होगा, इसके बारे में काफ़ी वीडियोस वगैरह भी बन चुका है यूट्यूब पर। इन सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। गाइस, जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियोस वगैरह मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्या आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए इससे पहले कोई पोस्ट आई है या नहीं आई है। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये डीएसएसबी में पहली बार आईटी असिस्टेंट की जॉब निकली है एज अ सेपरेट। इससे पहले जो आपकी जॉब आई थी वो एज अ कंप्यूटर लैब में आई थी, आईटी असिस्टेंट की थी, जो कि आपका न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर था, जिसका जो पोस्ट कोड है आपका 96/23। जिसका पोस्ट कितना है, 96/23 है। इसका अभी कंडक्ट हुआ है, ये जो एग्जाम वगैरह है इसका हाल ही में कंडक्ट हुआ है और इसका स्किल टेस्ट का रिजल्ट भी आउट हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता दूं आखिर टीयर 1 की कट ऑफ कितनी गई और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, तो अभी ये जो 96/23 है, जिसके अंदर कितने वैकेंसी निकली थी, इसमें 22 वैकेंसी निकली थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 2, यूआर की 11, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1। तो ये जो 22 वैकेंसी है इसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी, ये कैडर सी की है, ग्रुप सी की है, मतलब जो कैटेगरी सी होती है ना उसमें वैकेंसी निकली थी। और एक सर्विस मैन में 2 वैकेंसी है और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की 1 वैकेंसी थी, इन्हीं 22 में, जिसके लिए काफ़ी कम फॉर्म भी गए थे। और जो इनका एग्जाम कंडक्ट हुआ वो कब हुआ था, आपका 27 जुलाई 2024 को इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ था, जिसके लिए कितने बच्चों ने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया, 1353 कैंडिडेट्स ने तो एग्जाम में अपीयर हुए, जिसका रिजल्ट अभी लास्ट ईयर देखने को मिला था 2025 में, जिसमें इस वैकेंसी के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 291। 291 जो है टीयर 1 को क्वालिफाई किया है। टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं, 291। कितने में से, 1353 में से। ठीक है, अभी इनका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो सीबीटी बेस्ड हुआ है, जिसके अंदर वही जो पैटर्न चलता आ रहा है, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा, वो भी 2 घंटे के अंदर। ठीक है, इसकी जो टीयर 1 की कट ऑफ है वो कितनी गई, यूआर में 11 वैकेंसी के लिए 108 गई, ईडब्ल्यूएस में बाई 2 वैकेंसी के लिए 84 गई, ओबीसी में 5 वैकेंसी के लिए 86 गई, एससी के अंदर 3 वैकेंसी के लिए 95 गई और एसटी में ए वैकेंसी के लिए 66 गई। तो गाइस, आप देख रहे हो कि इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो ज़्यादा मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे 11 के लिए 110 करना चाहिए था पर 150 किया, तो इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, इसमें कम से कम कितने गुना लिया है, 110 15 गुना के आसपास इसमें लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे ही नहीं थे तो कहाँ से लेंगे, तो इस वजह से जो स्किल टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया। और कैटेगरी सी जो मैंने अभी बताया, 1 वैकेंसी के लिए 65, एक्स सर्विसमैन में 2 वैकेंसी के लिए 88 और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए 93। तो गाइस, अपना ये टीयर 1 की कट ऑफ है, इसको ध्यान से देख लेना, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा अभी आपको कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसका जो स्किल टेस्ट है वो भी हुआ है। इसका जो स्किल टेस्ट है आप लोगों को पता है, इसका स्किल टेस्ट भी है, जो कि आपका टाइपिंग है। टाइपिंग में आपको पेपर टू स्क्रीन कंडक्ट हुआ है, पेपर टू स्क्रीन। ठीक है, ये डीएसएसबी के अंदर एक्चुअली ऐसे ही होता है, पेपर टू स्क्रीन, बट जो अभी 802/23 हुआ है वो पहली बार स्क्रीन टू स्क्रीन हुआ है। तो क्या आपका भी जो स्किल टेस्ट हो स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जो स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है अभी हाल ही में आउट हुआ है, 7 फरवरी 2026 को ई डोजियर के लिए कट ऑफ आई है। ठीक है, 7 फरवरी 2026 को ही आई है, जिसके अंदर कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, ये ध्यान से देखो। 96/23 के लिए 251 कैंडिडेट्स को तो क्वालिफाई किया था, जिसमें 233 कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द स्किल टेस्ट। 291 से मात्र 233 बच्चे जो हैं स्किल टेस्ट में अपीयर हुए थे और कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, 182 बच्चे जो हैं इस स्किल टेस्ट को क्वालिफाई किया। अब इसकी जो स्किल टेस्ट के बाद कितनी कट ऑफ गई, ई डोजियोर की जो कट ऑफ है वो ध्यान से देखो, क्योंकि आपको भी ये पता होना चाहिए। 11 वैकेंसी के लिए वो 129 गई, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी के लिए 87
ओबीसी में 5 वैकेंसी के लिए 117, एससी में 3 वैकेंसी के लिए 116, एसटी में 1 वैकेंसी के लिए 108, और जो पीडब्ल्यूडी का 1 वैकेंसी के लिए 65, और एक्स सर्विसमैन में 2 वैकेंसी के लिए 88, और जो एक्सपोर्ट्स पर्सनालिटी है उसके लिए 93। तो गाइस कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है एक बार ध्यान से देखो, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो आपको कितना वेरिएशन आया है वो ध्यान से देखो, क्योंकि ये चीज़ आप समझोगे तभी आपको अंदाजा हो पाएगा कि इस बार की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी आ सकती है। तो यूआर में मैंने अभी बताया कितनी गई है, 108 गई थी। अभी कितना इंक्रीज हुआ ई डोजियर में, 108, 12, 12 और 9, यानी कि 21 नंबर इंक्रीज हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 84 गई थी, जो कि अभी कितना इंक्रीज हो गया, 87 से, सॉरी 3 नंबर ही बढ़ा ईडब्ल्यूएस में। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी ओबीसी में 86 गई थी, जिसका अभी बढ़कर कितना हो गया, 117। कितना बढ़ा, 14, 14 और 17। सबसे ज़्यादा देखो किसमें देखने को मिला, 14 और 17, 31, 31 नंबर आपको ओबीसी में देखने को मिला। एससी में 95 गई थी, जो कि बाद में बढ़कर कितना हो गया, 116, 116, यानी कि 5, 5 और 16, 21, 21 नंबर यहाँ देखने को मिला। एसटी में 66 वैकेंसी, 66 गई थी टीयर 1 की कट ऑफ, जो कि बाद में बढ़कर बहुत ज़्यादा बढ़ा, कितना, 34 और 8, 34 और 8, 42 नंबर का, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा क्वालिफाई कर दिया था, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, और जो पीडब्ल्यूडी है उसमें वो सेम टू सेम रहा है, और एक्स सर्विसमैन में 88 का ये भी सेम टू सेम रहा है, और इसका भी सेम टू सेम रहा है। ठीक है, अब इतना समझने के बाद आपको पता चल गया होगा इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, पर 1-2 नंबर और बढ़ने के चांसेस है ई डोजियर के बाद। अब आती है आपकी इस वाली जो पोस्ट है 34/26, उसमें देखो इसमें टोटल कितनी वैकेंसी आउट हुई है, 125। ठीक है, 125 125 वैकेंसी के लिए 96,192 कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को फिल किया है, जिसमें यूआर में 51 वैकेंसी के लिए 44,000, ओबीसी में 34 वैकेंसी के लिए 14,000, एससी में 19 वैकेंसी के लिए 23,000, एसटी में 9 वैकेंसी के लिए 5,000, और ईडब्ल्यूएस में 12 वैकेंसी के लिए 8,473 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। सो गाइस इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको पता ही होगा। इसका चलो एग्जाम पैटर्न भी दिखा देता हूँ। इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपका 200 क्वेश्चन, आपका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव भी होगी। इसमें 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में आपके 40-40 क्वेश्चन है, और 40 क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स देंगे। ठीक है, अभी आपने देख लिया कितनी कट ऑफ गई है, क्या इस बार भी उतनी कट ऑफ जाएगी, तो नहीं गाइस उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इस बार आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 96,000 बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया है, वहाँ 1313 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, आपने देखा भी होगा। अभी 125 वैकेंसी है। ठीक है, 125 वैकेंसी, और डीएसएसबी का एक पैटर्न है वो 10 टाइम्स लेता है। ठीक है, 10 टाइम्स लेता है, तो यानी कि 1225-50 के आसपास लेना चाहिए, बट मान लो अगर उसने 12 टाइम्स भी ले लिया तो फिर भी आपका 13,000 का, मतलब 1300-1400 के आसपास बच्चे जो है स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप कितना टारगेट स्कोर करोगे तब यहाँ तक पहुँचोगे। पहली बात तो ये जो टीयर 1 की कट ऑफ है यही आपका फाइनल रिजल्ट इसी के बेसिस पे आएगा, तो इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। तो आपको कितना टारगेट स्कोर करना चाहिए ताकि आप यहाँ पर एक जॉब सिक्योर कर सको। तो गाइस मैं बता रहा हूँ, यूआर में यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, और कौन रह गया, एसटी, ओएच। ओएच कैंडिडेट्स का है आई थिंक, मेरे ख्याल से होगा। ईडब्ल्यू नहीं, ओएच एचएच कोई अदर बैकग्राउंड का नहीं आई थिंक। ठीक है, तो यूआर के अंदर आपको 160 प्लस तो रखना ही रखना, टारगेट स्कोर बता रहा हूँ कितना आपको रखना है, रो स्कोर। बाकी नॉर्मलाइज कितना भी बढ़ जाए वो आपकी बेनिफिट है, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ओबीसी में आपको 130 प्लस रखना है, ईडब्ल्यूएस में आपको 140 प्लस, एससी में भी 140 प्लस, एसटी में आपको 130 प्लस,
वो अदर कैटेगरी है नहीं। तो ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। अब इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए? तो गाइस आप सभी को पता है, अगर आपने डीएसएसबी दास ग्रेड 2 का भी फॉर्म भरा है तो आपके लिए एक स्पेशल सीरीज होगा स्टार्ट मंडे से। उसके लिए वेट करना, हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, ठीक है। तो उसमें आपको कल या संडे को एक डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो इस चैनल के साथ आपको बने रहना है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। शेयर करोगे तभी आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस वगैरह मिल पाएगी, ठीक है। तो इतना ही रखता हूँ, टाटा बाय बाय।